अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस की इंट्रो की थी। आज के लेक्चर में हम जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डेटा को इंसर्ट किया था यूजिंग डेटाबेस, तो अभी हम पीएचपी कोड के ज़रिए डेटा को इंसर्ट करेंगे। एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म का जो डेटा है वो हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, जिस तरह हमने ये दो अहमद और फ़ारूक किया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पीएचपी का फ़ाइल बनाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ और जहाँ पे आपका ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल हो, ज़ैम्प सर्वर में जाके यहाँ पे htdocs में मैं लिखूँगा यहाँ पर फाइल का नेम, लेट्स से के insert.php राइट, insert.php। तो देखिए, आप इसकी अलग फ़ाइल भी बना सकते हैं और एक ही फ़ाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, HTML5 का, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं जल्दी जल्दी। फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे यही वैल्यूज़ क्यों लिए हुए हैं, टेक्स्ट, ईमेल और पासवर्ड? क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास हमने ये वहाँ पे लिया हुआ है। देखिए, डेटाबेस में हमने लिया हुआ है नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी ऑटो है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो वो ऑटो खुद जो है पिक कर लेगा, ठीक है। और इसको कर दे नेम, ईमेल जी, इवेंट ट्रांसफर, पासवर्ड। अब मैंने कहा था आपको, इसको पहले रन करते हैं कि कैसे ये, मैंने कहा था आपको कि डेटाबेस में, इसको डिलीट कर दे, इसको भी डिलीट, और ओके, कि डेटाबेस में जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा डेटाबेस जो है वो हमारे फॉर्म को नहीं जानता, वो हमारे फील्ड को नहीं जानता, वो हमारे फील्ड के अंदर में से एक एट्रीब्यूट है नेम। नेम एट्रीब्यूट के ज़रिए इसको पिक करेगा हमारे कंप्लीट फॉर्म को, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम इज इक्वल टू यूज़र, लेट से आप कोई भी नाम इसको दे दे, फिर नेम इज इक्वल टू ईमेल, एंड लास्ट वन हमारे पास है नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर हम डिफरेंट पेज से डेटा को पिक कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर नेम इज इक्वल टू सबमिट भी लिख लेंगे। मैं लिख लेता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है हमें, लेकिन जब हम इसको दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट करना होगा हमें, तो फिर हम इसको नेम के ज़रिए पिक कर सकते हैं। इसको हम इफ एसेट से यूज़ करेंगे। फिर तो मेथड हमारा क्या होगा, मेथड हमारा होगा पोस्ट, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ये फॉर्म अगर हम सबमिट करेंगे, अभी तो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो बना हुआ नहीं है ना, कनेक्शन हमारा अभी तक नहीं बना है। तो कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, इसको मैं नाम असाइन करता हूँ connect.php। connect.php के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाया हुआ है PHP का। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ mysqli_connect, ठीक है, कि हमारे डेटाबेस के साथ हमारा फाइल जो है वो कनेक्शन बना दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सर्वर का जो लोकल होस्ट नेम होता है, वो सर्वर नेम होता है, वो हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट, उसका नेम है रूट। मतलब सर्वर हमारे पास लोकल होस्ट हो गया ऑफलाइन, एंड नेम उसका क्या हो गया, रूट, एंड पासवर्ड इसका नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हम इसको डेटाबेस का नेम क्या था, ब्रेंस, तो हम यहाँ पर ब्रेंस को मेंशन कर देंगे। एनी क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? अहमद क्लियर दे। उसके बाद मैं इसको लेता हूँ एक वेरिएबल में, $_
कनेक्ट के नाम से मैंने इस कोडिंग को यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इफ कनेक्ट, अगर कनेक्ट हुआ हो इको कर दो कनेक्शन क्रिएटेड, अदरवाइज एल्स में जाके कहो इसको कि नॉट कनेक्टेड, राइट। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कनेक्ट डॉट PHP। इसमें लाइन नंबर 15 में क्या हो गया? अच्छा, लाइन नंबर 15 में सेमीकोलन नहीं है, ठीक है, सेमीकोलन लगा ले। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर दे तो कनेक्शन क्रिएटेड। हमारा कनेक्शन कहाँ पे क्रिएट हो गया? इस ब्रांच के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं जो वैल्यूज़ भी जो डेटा भी सेंड करूँगा डेटाबेस में, तो इस डेटाबेस में, ब्रांच के डेटाबेस में, तो वो इस फॉर्म के थ्रू हम इसको सेंड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आते हैं इस फॉर्म में, और मैंने आपको स्टार्ट में किया था एक इंक्लूड फंक्शन, याद है? मैंने कहा था कि हम इसको फिर डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे, या फाइल को, किसी भी हेडर को या फुटर को या साइड बार को। तो फॉर नाउ इसमें हम इंक्लूड करते हैं डेटाबेस को। क्या नाम दिया था? कनेक्ट डॉट PHP। कौन सा फाइल? इस फाइल को मैंने अपने इस फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, कनेक्ट डॉट PHP। इसके बाद यहाँ पर आके मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र के नाम से। इसको मैं $_पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके मैं यहाँ पर इस फील्ड को मेंशन कर दूंगा, यूज़र को, राइट। कंट्रोल D कर दें। दूसरा क्या था? ईमेल, तो इसको मैं यहाँ पर ईमेल करता हूँ। लास्ट वन क्या था? पासवर्ड, इसको मैं पासवर्ड करता हूँ यहाँ पर। और ये हमारे पास डेटा को हमने पुट कर दिया है किस चीज़ के थ्रू? नेम के थ्रू। मुझे क्लियर? माजिद अफरीदी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, अच्छा पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, और मैं एक क्वेरी लेता हूँ, क्वेरी। आप कोई भी नाम इसको फिर असाइन कर दें। मैंने यहाँ पर क्वेरी लिख लिया है, डबल कोट्स में। अब हम कौन सा क्वेरी रन कर रहे हैं? इंसर्ट क्वेरी। कहाँ गया डेटाबेस? सॉरी, SQL में आके ये इंसर्शन कर रहे हैं हम अभी। तो मैं अभी इंसर्ट करूंगा वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू यूजर्स है हमारे पास, तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इंसर्ट इनटू यूजर्स। आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, या ये कोई मसला नहीं है, या मैं खैर लिख लेता हूँ स्मॉल कैपिटल में। इंसर्ट इनटू यूजर्स, क्या था हमारे पास? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास आईडी है, तो आईडी हमारे पास क्या होगा? ऑटो होगा। तो नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इसको आपने ब्रैकेट्स में लेना होगा। अच्छा, ये ब्रैकेट्स है। वैल्यूज क्या है हमारे पास? नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और इसको आपने लेना होगा डबल कोड या सिंगल कोड में, ठीक है। बाहर डबल कोड, तो अंदर मैंने क्या लिया हुआ है? सिंगल कोड। ये वेरिएबल्स यूज़र, अच्छा यूज़र है तो यहाँ पे यूज़र लिख रहा होगा, ठीक है। यूज़र, ईमेल एंड पासवर्ड। अब हमने क्या करना होगा? अब जो है हम आते हैं यहाँ पर और एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं गो के नाम से, और गो को मैं एक फंक्शन असाइन करता हूँ mysql i_,
क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने इसको मेंशन करना होगा, कनेक्ट में जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, कनेक्ट एंड सेकंड क्वेरी। इफ गो इको डेटा हैज इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। अगर कोई मसला होगा तो ये आ जाएगा एल्स पे और इको समथिंग वेंट रॉन्ग। आते हैं फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये यूज़र ईमेल पासवर्ड, अच्छा अब ये क्यों आ रहा है वार्निंग अनडिफाइंड की यूज़र ईमेल पासवर्ड, हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है इफ़ एसेट। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़, और इफ़ को आप कर दें नीचे क्लोज, यहाँ पर बॉडी को यहाँ मैं लिखूँगा इफ़ एसेट $_ पोस्ट, एंड पोस्ट में हम सबमिट लिखेंगे, ठीक है, सबमिट। इसको हमने पुट करके वहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। रिफ्रेश तो ये एरर जो है ख़त्म हो जाएगा। एरर नहीं था, वार्निंग था वो। कनेक्शन क्रिएटेड, इसको भी हम लेते हैं कमेंट में, राइट। अब आते हैं डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज यासीन @gmail.com एंड यासीन 1 2 3 4 5 सबमिट करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। क्या मसला हो गया है यहाँ पर? मेथड पोस्ट है, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल पासवर्ड। अच्छा इसको हमने ब्रैकेट में नहीं लिया, ठीक है। रिफ्रेश तो डेटा हैज़ इंसर्ट सक्सेसफुली हमारे पास आ रहा है यासीन के बाद यहाँ पर हम यासीन @gmail.com एंड यासीन 1 2 3 4 5 सबमिट। तो डेटा हमारे पास सबमिट हो गया। अब आते हैं डेटाबेस में, चेक करते हैं ब्राउज़ में। यासीन हमारे पास इंसर्ट हो गया 2 दफ़ा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ लेट से दूसरा डेटाबेस हम कॉल करते हैं तहसीन हैदर @gmail.com तहसीन 1 2 3 4 5 सबमिट। तो डेटा जो है सबमिट हो गया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को, तो मेरे पास यहाँ पर तहसीन भी इंसर्ट हो गया है, राइट। इसको हम अलर्ट में भी ले सकते हैं। लेट से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कट कर दें एंड डबल कोट्स में आप इसको कर दें स्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है। दोनों जगह पे हमने डबल ले लिए। रिफ्रेश और अब चेक करें तो हमारे पास डेटा हैज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। एनी क्वेश्चन?